हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग रहेगा कि क्या 5G वाकई में आम आदमियों के लिए बेनिफिशियल है, कि वाकई में जो मार्केट में काफ़ी हवा हल्ला फैला हुआ है कि नहीं 5G लेना है, 5G लेना है, 5G फोन्स लेना है, 5G सर्विसेज लेना है, तो क्या वाकई में बेनिफिशियल है। आज ये चीज़ हम इवेल्युएट करेंगे और ये जो इवेल्युएशन होगा दो तरीक़ों से है किया गया है। एक तो मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, देन consumer voice, and then on the basis of feedbacks by these telecoms, मतलब जितने टेलीकॉम कंपनीज आप देख रहे हो इन सब के फीडबैक से बेसिस पर इसे बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ इन सब फीडबैक से बेसिस पे आप कम टू एक कंक्लूजन पे मैं लेके आया हूँ चीज़ों को, तो आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा कि आपको शायद ये आपके ज्ञान चक्षुएं खोलेंगी कि वाकई में 5G शायद ज़रूरी है या 4G पे ही हम सीमित रह सकते हैं। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि 5G इंडिया में धीरे धीरे अपना पकड़ बना रहा है। पकड़ बनाने के तरीके बहुत सारे हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, दूसरा है फ़ोन वगैरह सब उन सब चीज़ों को सेटअप करना, प्राइसिंग मॉडल्स वगैरह लाना। बट अभी तक तरीके से किसी ने भी 5G लॉन्च नहीं किया है। सब टेस्टिंग कर रहे हैं। एयरटेल काफ़ी सारी टेस्टिंग करी है, जियो भी अपने लेवल पे काफ़ी सारी टेस्टिंग कर रही है। अभी क्या है कि 5G को लेकर काफ़ी सारा ऑप्शन के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, काफ़ी गहमा गहमी है, काफ़ी सरकार के ऑप्शन को लेके आ रही है। दूसरी तरफ आप देखो तो 5G का प्रॉमिस है कि स्पीड बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त स्पीड मिलेगा। तो क्या ये वाकई में आम लोगों के लिए ज़रूरत है? क्या मेरे जैसे आपके जैसे लोगों के लिए क्या 5G जैसा स्पीड ही चाहिए जहाँ पे 10 मिली सेकंड से कम की लेटेंसी पे डेटा आपको मिलेगा? क्या वाकई मुझे वो चाहिए? तो ये भी समझना है कैसे है। और जो इतना सारा मार्केट में न्यूज़ है, हल्ला है, राइट, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके बारे में हम सब चले। तो देखिए, जैसा कि आप देखो, जस्ट मैं यहाँ पे जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि 5G का 4G से 3G और 2G में क्या डिफ्रेंसिएशन है। जस्ट बहुत ही बेसिक मैं स्पीड पे ही बात करूँगा, लेटेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे डेटा आपके पास पहुँचता है, यहाँ पे डिस्प्ले होता है, उसका टाइम याद दिखाया। तो मैंने वही दिखाया कि 5G का जो स्ट्रेंथ है वो 10 मिली सेकेंड के अंदर कर देगा, जो कि बहुत ही फास्ट रहेगा। 4G जो अभी हम यूज़ करते हैं, हम सबको यूज़ करते हैं, एयरटेल 4G, जियो 4G, तो ये आपका 40 से 50 मिली सेकेंड का है। और 3G 2G की मैं बात नहीं करूँगा, बिकॉज अभी हम इस लेवल की कैटेगरी में बात करें। तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशन रहते हैं, क्या कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, तो ये सब चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है। जस्ट मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूँगा जो मोदी जी ने पास में ही एक अनाउंसमेंट किया, जो उन्होंने 5G टेस्टबेड के बारे में बात की और उसके बारे में ये भी कहा कि लोग, कंपनियां आए, उसे लें, उसका बेनिफिट उठाए। मुझे देश को अपना खुद से निर्मित 5G टेस्ट बेड राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर मिला। ये टेलीकॉम सेक्टर में क्रिटिकल और आधुनिक टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। गवर्नमेंट इतना कुछ तेजी से कर रही है ताकि हम बेहतर से बेहतर चीज़ अपने देश के लोगों के पास लेके आए। और अब हम बात करेंगे 5G के एक्चुअल यूजर्स का, जो कि हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए है। तो भैया देखिए, हमारा बेसिकली जो हमारा काम रहता है, अगर मैं जिस नीचे से स्टार्ट करूँ आपके तो दिखाने के लिए, तो आप देखो कि हमें तो भैया वायरलेस कनेक्टिविटी, वाईफाई कनेक्टिविटी मिल जाए, अच्छी इंटरनेट मिल जाए, जिससे हम अपना ऑफिस का काम, वर्क फ्रॉम होम या जो भी अपना पर्सनल डेवलपमेंट या वर्क फ्रॉम होम बिजनेसेस वो सब रन कर पाए, उन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। बट क्या 5G ही जरूरी है? दूसरा है इमर्सिव टेक्नोलॉजी। आपको मैं जिसमें नीचे एक वीडियो दिखा रहा हूँ, इमर्सिव टेक्नोलॉजी कुछ नहीं, आपका ऑगमेंटेड रियलिटी, जहाँ पे आप या वर्चुअल रियलिटी, जहाँ पे आप किसी दूसरे वर्चुअल एनवायरनमेंट में जाके गेम्स वगैरह खेल सकते हो, किसी से मीटिंग कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। बहुत सारे आजकल जुम्बा क्लासेस होती हैं, आजकल एक्सरसाइजेस होती हैं, ये सारी चीज़ें इमर्सिव टेक्नोलॉजीज में आएंगी। तो ये भी कुछ है जो 5G उस चीज़ को स्ट्रेंथन करता है। और बस PUBG की बात मैं ये करूँगा, बिकॉज गेमिंग के मामले में आप देखो, ये सारे गेम्स के लिए 5G डेफिनेटली बना है, बिकॉज लेटेंसी इतना कम रहेगा तो गेम्स का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो ये कुछ अलग स्पेसिफिक नीश एरियाज हैं। अगर आप मैं आम जनता की बात करूँ जो रोड पे मोबाइल फ़ोन लेके घूम रहे हैं, जो डेली का उनका काम है, उनके लिए 5G वाकई में ज़रूरत है। मैं क्यों बार बार इस सवाल को ला रहा हूँ, बिकॉज अब इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा और मैंने कोशिश किया है इन सब इन्फॉर्मेशन को ला के आपको समझाऊँ, दिखाऊँ। तो आप देखिए, मैंने इस पूरी चीज़ को मैंने 4 कैटेगरीज में ब्रेक किया है 4G और 5G को कंपेयर करते हुए, कि 4G अभी हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहा है। जैसे कि मैं टैरिफ की बात करूँ, आप आज के टाइम में हिंदुस्तान में, इंडिया में, अगर आप 4G की टैरिफ की बात करें, वो सबसे सस्ता है, पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता टैरिफ हम देते हैं, हमें मिलता है। और ये भी नहीं, इंटरनेट के साथ साथ आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग भी मिलता है और SMS भी मिलता है, जो कि बाकी सब कंट्रीज में तो है ही नहीं अवेलेबल। तो हमें कहना पड़ेगा कि हमने उस लेवल पर इसको ऑप्टिमाइज कर दिया है कि हम ये सर्विस प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, मतलब हमारे जो कंपनीज है इस सर्विस को प्रोवाइड करवा पा रही है। वहीं दूसरी तरफ आप देखो कि 5G का पॉसिबिलिटी, 2-3 तरह के पॉसिबिलिटी है। मैं अभी ये इसलिए नहीं बोलूंगा कि उसके क्या टैरिफ्स हैं, वो अभी तक किसी को पता नहीं है, बट पॉसिबिलिटी अगर आप देखिए तो 2 तरीके से 5G को मार्केट में पुश किया जा सकता है। एक तो है कि
जो टेलीकॉम कंपनीज है वो 4G के टैरिफ को बढ़ा दें और उसे लॉन्च करने वाले 5G के प्राइस के साथ मैच करा दें, तो क्या होगा, लोग इधर 4G लेंगे या 5G ले लेंगे। तो 4G छोड़ के लोग बोलेंगे भाई ऑब्वियसली 5G पे चलते हैं, भाई नेक्स्ट जनरेशन कनेक्टिविटी नेटवर्क है टेक्नोलॉजी, तो उस पर लोग शिफ्ट कर जाएंगे। वो एक तरीका है। और दूसरा है कि भाई बाय डिफॉल्ट ही आप अनाउंस कर दो 5G आ रहा है, ये टैरिफ है, अब लोगों को जो प्रीमियम सर्विसेज चाहिए होती है वो उसे छोड़ के उस तरफ चल जाती है। तो ये कुछ वैसा ही है कि पहले आप जो आप डिफ्रेंशिएशन इस तरह से कर सकते हो, बट ये कब आएगा ये नहीं कह सकते, बिकॉज ये अभी भी चल रहा है, काम चल रहा है, बट जल्दी ही इस पर रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। वहीं उन्होंने 4G के बारे में बताया कि इंडिया में एवरेज 4G स्पीड 14 Mbps है और वर्ल्ड वाइड अगर देखो जो स्टैंडर्ड है वो करीब 30 Mbps के आसपास का है। हम अभी भी आधे स्पीड पर हैं, बट अगर आप देखें नेटफ्लिक्स, मैं वीडियो स्ट्रीमिंग साइट्स की बात करता हूँ, आज के टाइम में लोग OTT प्लेटफॉर्म का भरपूर उपयोग कर रहे हैं और नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, अमेजोन प्राइम, इन सब का स्पीड का जो रिक्वायरमेंट है वो 2 से 6 MB का ही है HD कंटेंट के लिए। वही लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं कोई, तो उसको लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए 8 Mbps स्पीड चाहिए। तो मैं जो स्पीड की बात कहा 14 Mbps, उसके कंपेयर में देखो तो भाई ये तो बहुत ही ज्यादा अचीवेबल है। आई मीन इट इज इजी, मतलब आराम से हमारा काम हो रहा है, काम बढ़िया हो रहा है, खराब नहीं हो रहा, बढ़िया हो रहा है और टेक्नोलॉजी मैच्योर हो चुकी है। 4G अभी भी मैच्योर हो चुकी है। वही आप 5G पे देखो तो ये आपको प्रॉमिस पक्का करती है कि भाई ये स्पीड बहुत ही अच्छा देगी, मतलब ऑलमोस्ट 10 to 100 टाइम्स का स्पीड रहेगा 4G कंपेयर में। बट उस स्पीड का वाकई में यूज है, बिकॉज उस पे बहुत सारी चीजें आएंगी, कॉस्ट भी आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएगा। तो वाकई में क्या जरूरत है कि कंज्यूमर को ही जरूरत है, ये मेरा फोकस है। मैं एंटरप्राइज की बात नहीं कर रहा, बिकॉज एंटरप्राइज का रिक्वायरमेंट अलग है, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा और मैं आपको उस चीज पे भी लेके जाऊंगा। और अब आते हैं अगले चीजों के, जो डिवाइस चाहिए इन सब चीज को रन करने के लिए। देखिए मैंने 5G डिवाइस की बात कही है, बट इसके अलावा भी और भी तरह तरह के डिवाइस होंगे, AR ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड ऑक्यूलस हेडसेट्स होंगे, ये सारे डिवाइसेस भी आएंगे इसमें। बट 5G का अगर बात करें तो इंडिया में अभी 5G फोन्स बिक रहे हैं, सैमसंग वगैरह काफी, सैमसंग हो गए, रेडमी हो गए, ये सब कोई फोन काफी सारे बेच रहे हैं। और जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है IDC का, जो उन्होंने बताया है कि करीब 30 मिलियन डिवाइसेस 2021 में भारत शिप हुई थी, जिसमें से 10 मिलियन तो अभी एक्टिव है। हमारा जो टेलीकॉम यूजर का जो पोर्टफोलियो जो ट्राई के हिसाब से वो 1.1 बिलियन का जो ये है, तो आप समझो कि मोटा मोटी 9-10% का ही आपने फिगर के लोग एक्टिवली यूज कर रहे हैं, उस फोन को यूज कर रहे हैं, बट नेटवर्क नहीं है, बट फोन को यूज कर रहे हैं, फोन उन्होंने परचेज कर रहे हैं। तो 5G को नेटवर्क टेलीकॉम्स के लिए थोड़ा डिफिकल्टी ये होगी, अगर वो नेटवर्क लॉन्च करते हैं तो इमीडिएटली उसको कस्टमर नहीं मिलेंगे, क्योंकि लोग धीरे धीरे खरीदेंगे फोन को, तब जाके उस पर्टिकुलर मार्केट को या उस पर्टिकुलर टेलीकॉम यूजर्स को कवर कर पाएंगे। अब भाई आते हैं पूरा मुद्दा, देखिए टैरिफ तो एक खर्चा हुआ और लास्ट में भाई फोन का भी खर्चा है। तो फोन के खर्चे को अगर देखो तो मैं 4G के फोन को अगर कंपेयर करता हूँ तो जो मिनिमम सबसे सस्ता फोन रिलायंस ने लेके आया, रिलायंस जियो ने लेके आया था और जो कि आज भी चलता है, वो 3000 रुपए का फोन है। 3 से 4000 रुपए का शानदार फोन वो देते हैं। मैंने शानदार बोलने का मतलब है कि भाई वो आपको 4G स्पीड देगा, 4G वो आपका एंड्रॉइड बेस्ड फोन रहेगा और आपके सारे पर्पस को फुलफिल करता है। वही 5G का फोन अगर आप देखें आज के टाइम में एवरेज फोन करीब 29-30 हजार का फोन है, 3000 और 30,000, 10 गुना प्राइस का डिफ्रेंसिएशन। तो ये थोड़ा एक है जो कि विजुअलाइजेशन में आता है कि वाकई में आम आदमियों के लिए ये 4G 5G नेटवर्क ज़रूरी है 4G कंपेयर में। और अगर आप ये देखो कि टेलीकॉम्स क्या सोचते हैं, टेलीकॉम कंपनियों का क्या सोच है, तो उनका वो भी वही बिजनेस पे चलते हैं कि भाई हम तो धंधा पे तभी जाएंगे जब कोई और धंधे में पैसा लगाए। तो बिना रेवेन्यू के या बिना कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट के वो भी अभी थोड़ा सा पीछे करें, बिकॉज इस पूरे सिस्टम में काफ़ी खर्चा है। तो चलिए आगे फट से देखते हैं हम ROI के गेम के बारे में। तो 5G का ROI कैसे आ सकता है, तो मैं बता दूँ, ये डेटा मैंने टेक टारगेट से लिया है और ये बताती है कि 2 तरह के कंज्यूमर है। एक तो है आपका कंज्यूमर, नॉर्मल कंज्यूमर है, और दूसरा है आपका एंटरप्राइज कंज्यूमर है। तो नॉर्मल कंज्यूमर हम सब हैं, आम जनता, B2C वाले कैटेगरी के, और ये एंटरप्राइज B2B वाले कैटेगरी के। तो अगर आप देखो तो इनका ROI का जो एक्सपेक्टेशन दिख रहा है वो बेसिकली एंटरप्राइज कस्टमर के कारण ही आएगा। कैपेक्स ओपेक्स को मिला के आप देखो तो 2029-30 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अचीव कर पाएंगे अगर हमारे पास एंटरप्राइज रेवेन्यू। तो बेसिकली ज्यादा फोकस आज के टाइम में मार्केट में सबको ये दिख रहा है कि फोकस तो कंज्यूमर पे है, बट इट इज एक्चुअली मोर फॉर एंटरप्राइज पर ज्यादा ध्यान है। और मैं इसी से रिलेटेड आपको मैं कुछ और भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको क्विकली कुछ रिसर्च के बारे में दिखाऊंगा। जैसे ओपन सिग्नल एक साइट है जहाँ पे ये दिखाया गया है कि भाई 4G का रिस्पॉन्स काफी अच्छा है, लोग काफी ज्यादा 4G से काफी सेटिस्फाइड है, वो गेमिंग के पॉइंट से हो या कवरेज के पॉइंट से हो, जहाँ पे जियो एयरटेल आपस में सब बढ़िया अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रही है और वोडाफोन भी अपना स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रही है। और ये रिपोर्ट काफ़ी लेटेस्ट है, अप्रैल 2022 का है। और मैं यहाँ पे किसी विनर के बारे में बात नहीं करूँगा, बट मेरा फोकस जो है कवरेज पर है।
अगर आप देखो यार 4G कवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जियो इसमें विनर है। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ कौन कंपनी विनर है, बट ये बोलना चाह रहा हूँ कि कवरेज टेलीकॉम कंपनी से 4G का बहुत अच्छा बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी खर्च कर दिया है। तो ये भी ये भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट अभी कर दिया है, उसका रिटर्न आना है, ये रिटर्न आ रहा है, वो सारी चीजें अलाइंड होती हैं इन टेलीकॉम कंपनीज के इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो मैं आपको लास्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ। और मैं ये भी दिखा दूं कि जो रिसर्च करती है, रिसर्च कंपनियों का कहना है कि भाई 5G एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट रहेगा, और मोटा मोटी इस एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट को करने के बाद उसका जो रिजल्ट मिलेगा 15 साल, कम से कम 15 साल उसका बेनिफिट उसके बाद मिल सकता है। तो जो एक्सपेक्टेशन है कि अगर आपने आज इन्वेस्ट किया है तो कल कितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, ROI मिल सकता है। तो 2030 के बाद ही अगर हम इस तरह से एग्रेसिवली इस तरह से दोनों कंज्यूमर कैटेगरी, कंज्यूमर रेवेन्यू और हमारे एंटरप्राइज रेवेन्यू कैटेगरीज को कवर कर पाते हैं, तो हम 5G का ROI दे पाएंगे। और यही चीज को लेके काफी ज्यादा टेलीकॉम कंपनी स्केप्टिकल है। और जस्ट एक साइड भी आपको दिखा देता हूँ फॉर योर रेफरेंस की भाई ये इस तरह से फोन इतने सारे आते हैं और इस प्राइस रेंज के भी आते हैं, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है कंपेयर टू 5G। तो दोस्तों अंत की तरफ बढ़ते हुए अब मैं कुछ समराइज़ करना चाहूँगा, जो कि रिसर्च और स्टडीज़ के बाद ये समझ में आता है कि आम आदमियों के लिए अभी भी उस तरह के प्रॉपर यूज़ केसेस नहीं है उतने। गेम एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, आपको फ़ोन में बात करने के लिए उतना भी हाई स्पीड नहीं चाहिए। इंटरनेट आपका नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स का सारा रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है, वीडियो यूट्यूब सब हो जाता है, वीडियो स्ट्रीमिंग से एंटरटेनमेंट हो जाता है, तो वो भी 4G कवर कर पाता है। तो 5G उस स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी उतना प्रॉपर यूज केसेस अवेलेबल नहीं है अभी भी कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्राइसेस 5G के काफ़ी ज़्यादा है, एक्सपेंसिव है, महंगे फ़ोन है, तो वो एक फैक्टर है जो कि शायद इसे थोड़ा सा स्लो कर रहा है। दूसरी तरफ 5G फ़ोन्स की वैराइटीज़ के ऊपर लिमिटेशन, क्योंकि बहुत ही कम कंपनियां बना रही हैं, जो बना भी रही हैं उस प्राइस रेंज पे नहीं ला रही हैं, उस कैटेगरीज के फ़ोन नहीं बना। और समय जो लगेगा इस पूरे कनेक्टिविटी सेटअप को क्रिएट करने के लिए, रूरल एरिया हो, किसी रूरल स्पेस में हो या किसी भी जगह में करने के लिए, वो एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक अलग समय रहेगा। तो पूरा तरह से ये दिखता है कि आम आदमी के लिए 5G अभी भी उतना सेंस नहीं बनाता है, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इट विल डेफिनेटली मेक रिमार्क इनके यूज़ के लिए आएगा। बिकॉज अभी स्मार्ट वेरिएबल्स होंगी, स्मार्ट गैजेट्स होंगे, वो सब चीज़ अब इन ऑटोनोमस कार हो गया, टेस्ला जैसे कार्स होती हैं, उन सारे कार्स इंडिया में भी लोग यूज़ कर रहे हैं, धीरे धीरे यूज़ करना चालू कर रहे हैं। तो इन सब में 5G का उपयोग आएगा धीरे धीरे। फिलहाल तो 5G की जगह 4G ही सफिशिएंट है, तो 4G ही सारे चीज़ों को कवर अप कर ले रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग इसके बारे में और ज़्यादा जागरूक हों। थैंक यू।